अचानक शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में तलवारें खिंचती हैं, आपस में बयानबाजी होती है और बीएमसी के लोग कंगना के दफ्तर पे जाके खड़े हो जाते हैं। इस देश की जनता बेवकूफ है क्या? उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रोहित जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ा लंबा समय दे दिया, मैं भी मेरी बात पूरी रख दूं। आरंभ में मैं आपको बता दूं कि कंगना ने 26 तारीख को यह बयान दिया था कि वो ड्रग्स से जुड़े हुए सारे माफिया नेता अभिनेता सबके नाम देश और दुनिया के सामने उजागर करने के लिए तैयार है। 26 तारीख का यह बयान और आज है तारीख 7। 26 तारीख को बयान देने के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी ने भी उससे संपर्क क्यों नहीं किया? कौन सा डर था? क्या कारण था? जब मुंबई से जुड़ी हुई ड्रग माफिया की बात थी, नेता अभिनेता की बात थी, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्हें कोई तो संपर्क करता। किसी ने संपर्क नहीं किया है। कंगना ने उसके पश्चात कंगना ने जो विवादित बयान दिए हैं उसका हमने समर्थन किया नहीं और करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर जो मूल बात है कि वो सामने से नाम बताने के लिए तैयार है, तो महाराष्ट्र की सरकार उन्हें संपर्क क्यों नहीं करती? इसलिए महाराष्ट्र की सरकार के प्रति पिछले 90 दिनों से जिस प्रकार की उनकी लीपापोती रही है, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, महाराष्ट्र की सरकार अपने आप में शक के कटघरे में है। इनके प्रति कोई भी आवाज उठाए, ये पत्रकारों पर मुकदमा चलाते हैं। सुशांत का परिवार, जिस पिता ने 74 वर्ष के पिता ने अपने पुत्र को खोया है, उस बूढ़े पिता को न्याय देने की जगह पे महाराष्ट्र की सरकार उनका अपमान करती है, पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, धमकाती है। 90 दिनों में आपको ऐसे कई सारे मैं बिंदु आपके सामने तथ्यों के आधार पर रख सकता हूं, जिससे स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है और देश और दुनिया ये जान चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के पीछे लगी। राम कदम जी, मैं फिर नाम पूछूंगा, आप फिर नाम नहीं बताएंगे। बड़े लोग कह के हर बार निकल जाएंगे। ये कई दिन से चल रहा है, आपको पता है तो नाम रखिए ना सामने फिर कि किसको बचा रही महाराष्ट्र की सरकार। रोहित जी, अब आपने पूछा ये तो मैं आगे जाकर के बता दूं। हाँ बोलिए। इतना बड़ा गंभीर मामला है, इतना बड़ा गंभीर मामला है, पर आज सुशांत के घर पे जहां पे मौत हुई, वहां पर जो बेड था, बेड गायब है, फर्नीचर गायब है, पूरी दीवारें पूरी कलर कर दी गई। क्या कारण था? महाराष्ट्र की सरकार उस फ्लैट को सील क्यों नहीं करा महाराष्ट्र सरकार ने? कौन सा कारण था? अब सीबीआई की जांच की टीम आई है, वहां पर ना वो बेड है, ना फर्नीचर है, ना कमरे में सब कुछ चेंज किया हुआ है। क्या कारण है? कौन से सबूत मिटाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हो रहा है? आज सुशांत का परिवार और उसको चाहने वाले करोड़ों लोग, उनकी जनभावना बन चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार। राम कदम जी, मसला तो कंगना रनौत का आ गया ना, प्रयास हुआ है। मसला कंगना रनौत का इस समय मसला यह है कि कंगना के घर बीएमसी का जाना क्या संकेत देता है? नहीं। और आप जो पहले दिन कंगना के साथ खड़े थे, दूसरे दिन आपकी पार्टी कंगना से अलग हो गई, तीसरे दिन आपकी पार्टी को फिर लगा नहीं साथ रहना चाहिए, चौथे दिन फिर अलग हो गई। चक्कर क्या है? और फिर सुरक्षा भी आप ही लोगों ने दे दी केंद्र में। नहीं। पहली बात तो कंगना के विवादित बयानों का हमने ना समर्थन किया है न करेंगे। जो उसने एक मूल बात कही कि लोगों के नाम बताने के लिए तैयार है, वह बात तो देश के हित की है। वह बात देश की हित की है। और जब देश की हित की बात है और कोई बड़ी अभिनेत्री है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, जब महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा नहीं देती तो केंद्र के सरकार ने सुरक्षा दी, इसमें कौन सी आपत्ति है महाराष्ट्र सरकार को? कौन सी आपत्ति है? सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा दी या महाराष्ट्र की सरकार को जलील करने के लिए सुरक्षा दी? देखिए, ऐसा है कि मूल बात आप समझे। हम पूरी चर्चा में हमारा ध्यान हम भटक रहे। महाराष्ट्र सरकार का कुल मिलाकर कंगना हो, सुशांत का परिवार हो या इससे जुड़े हुए अन्य बिंदु हो, सब मामलों में महाराष्ट्र सरकार का रवैया ये शक के कटघरे में अच्छा पूरी तरह से लिपापोती है। आप पर शक नहीं करना चाहिए, उन पे शक करना चाहिए। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? किशोर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उंगली उठाए हुए हैं। रोहित जी, और जब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली नहीं देख रहे तो वो चाय पीना शुरू कर दिए। रोहित जी सर एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं। सचिन जी, उम्मीद है आप ही के पक्ष की बात रखेंगे, गठबंधन में आपके साथ वो तो। किशोर जी, लोग पानी पी के बोलते हैं, आप चाय पी के बोलिए। रोहित, सचिन की बात तो चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन राम कदम जी है, इनकी बातें इनकी पार्टी सीरियसली लेती। अब सीबीआई तो जांच कर रही है ना, अब सीबीआई जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। और अगर राज्य सुरक्षा देती नहीं, ऐसे तो बात नहीं है,
अगर राज्य सुरक्षा देती नहीं तो केंद्र ने देना था। अब केंद्र जो है वो अब सुओ मोटो दे देती है। देखिए, मुख्यमंत्री की भूमिका और हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट है। महाराष्ट्र में कोई भी आने वाला उसका सम्मान और उसको रक्षा मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र की भूमि में महाराष्ट्र का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और राम कदम अभी बता दे कि वो कंगना रनावत के साथ है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ है। देखिए, कंगना रनावत की इज्जत की जाएगी, हमने उसकी किसी कानून का बात का राज है। समर्थन किया ही नहीं है, आप भटका रहे हैं। अच्छा, एक हमने सेकंड ना, कंगना मैं के एक चीज पहले, विवादित एक बयान में सेकंड समर्थन ये सर एक सेकंड रुकिए ना, एक और साथ नहीं बोलेंगे ना, बीच में बोल- एक साथ नहीं बोलेंगे। राम कदम जी आप बोल रहे थे, वो हमने- सुनते रहे इनको चुपचाप, चुप उन्होंने कर- उंगली उठाई केवल, नहीं, नहीं, बोला वो- कुछ नहीं बीच में। वो भी बोल सकते थे आपके अरे बीच में। कहाँ बोला मैं? नहीं किशोर जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कंगना की बात बोलो आपको ना। पसंद नहीं आएगी तो आप बीएमसी भेज देंगे उसके घर, बीएमसी को बोल देंगे जाओ तोड़ नहीं, दो नहीं, दीवारें। क्यों? क्योंकि हमारा देखो- अधिकार क्षेत्र है, चलती है हमारी तो देखो, चलाएंगे। मैं रोहित जी ये मुझे जब बात मालूम पड़ी, मैंने तुरंत वहां के कमिश्नर से बात की है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप केवल उसके ट्वीट पर समाचार मत बनाइए। तो क्या डराने के लिए गए थे लोग केवल, कंगना जी ने या अचानक मन कर गया था कंगना जी उनका कि घूम आते हैं कंगना के यहाँ? अरे भाई सुन तो लो। सुन रहा हूँ आप कंगना जी को अगर प्रमाण मानते हैं तो हमको भी तो मानो।